कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी सुबह के यहाँ पे तकरीबन 9 बज रहे हैं और बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं घर वापस आई। आके मैंने जूस पिया, थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर मैं रेडी हो गई थी क्योंकि आज मुझे बाहर शॉपिंग के लिए जाना है और जाना मेरा ज़रूरी था क्योंकि बहुत दिनों से मैं प्लान करी थी कि शॉपिंग पे जाऊँ, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी लेकिन जाना नहीं हो रहा था क्योंकि आजकल रूटीन ना बहुत बिजी हुई है और आज का दिन भी बहुत बिजी होगा। लेकिन मैंने क्योंकि थोड़ा सा प्लान किया हुआ है तो आई होप कि हर चीज़ टाइम पे हो जाएगी। तो चलें फिर मैं अभी नाश्ता करती हूँ जल्दी से और फिर चलते हैं हम शॉपिंग पे। नाश्ते में आजकल मैं ब्रेड नहीं ले रही हूँ और सुबह सुबह रोटी खाने को भी दिल नहीं करता, तो आजकल मैं ये अपने लिए सैलड बनाती हूँ। पहले जब मैंने बनाई थी ना पहली बार तो तब मुझे ये अच्छी लगी थी, लेकिन अभी 3-4 बार बनाने के बाद मुझे ये बहुत अच्छी लगती है क्योंकि टाइम लगता है ना आपका टेस्ट डेवलप होने में। और कोशिश यही करी कि आजकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा लूँ और बाकी चीज़ें कम लूँ। इस सैलड के लिए ना मैं कुकम्बर लेती हूँ, एप्पल, एवोकाडो और कॉर्न्स लेती हूँ। अच्छा, कुछ लोग एतराज़ भी कर रहे थे कि आप तो कही थी कि मैं बहुत हेल्दी खाऊंगी, तो मेयोनीज़ आप इसके अंदर डालती हैं, वो तो हेल्दी नहीं है। तो मैं बिल्कुल मानती हूँ मेयोनीज़ हेल्दी नहीं है, लेकिन आप देखिए उसकी क्वांटिटी कितनी डलती है। ये सब चीज़ें कितनी हेल्दी हैं, एवोकाडो कितना हेल्दी है और वैसे हमसे खाया नहीं जाता। लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड करने से इसका फ्लेवर थोड़ा सा इस काबिल हो जाता है कि आपको अच्छा लगे, आपका दिल करे खाने का। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। इतने बड़े बॉल में अगर हम सिर्फ 1 चम्मच मेयोनीज़ का डाल रहे हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन टेस्ट पे इसका फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं करी हूँ। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो चीज़ आपको अपने लिए अच्छी लगती है, बेहतर लगती है, आप वही करें। मकसद ये था ये सब आपके साथ शेयर करने का कि आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर खाएं कि जो भी आप खा रहे हैं वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। एनीवेज, नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही मैं घर से निकल गई थी शॉपिंग के लिए। कुछ घर के काम वगैरह भी थे मुझे, लेकिन मैंने सोचा था वापस आके करूँगी क्योंकि अगर अभी रुक जाती ना तो फिर डिले हो जाता। और पिछले कुछ दिनों से ना ऐसे ही हो रहा था। अभी फ्राइडे था और उसके बाद वीकेंड पे बच्चे घर होते हैं, तो मैं ये चांस ना मिस नहीं करना चाहती थी क्योंकि बच्चे स्कूल होते हैं तो आप आराम से अपनी शॉपिंग वगैरह करके वापस आ जाते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलता। अगर साथ लेके जाओ तो उनकी अपनी डिमांड्स भी होती हैं, टाइम भी वेस्ट होता है और आप अच्छे तरीके से ना घूम फिर के एंजॉय नहीं करते अपनी शॉपिंग को। आज मौसम भी बहुत अच्छा था, सुबह से बादल थे और अभी हल्की हल्की से ना बारिश भी हो रही थी। बारिश में वैसे ड्राइविंग करना मुझ जैसे न्यू ड्राइवर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वही बात है कि प्रैक्टिस करने से ही फिर चीज़ें आसान होती हैं। आप बार बार करते हैं, आपको एक्सपीरियंस होता है, तो फिर आपको वो चीज़ मुश्किल नहीं लगती है। तो रश भी नहीं होता इस टाइम, ये होता है कि आप आराम से जाते हैं, रोड्स खाली होते हैं, ना स्कूल बसेस नज़र आती हैं, ना ऑफिस लोग जा रहे होते हैं इस टाइम पे। तो सब जहाँ होते हैं वहीं पे ही होते हैं और बहुत कम ट्रैफिक होता है रोड्स पे ना। तो ये टाइम वैसे बेस्ट रहता है। स्टोर्स पे भी इवन आप जाएँ तो आपको वहाँ पे इतना रश नहीं मिलता, चेकआउट की लाइन इतनी लंबी नहीं होती, वरना तो पार्किंग एरिया में एंटर होते ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि स्टोर के अंदर कितना रश होगा। और ये वाला जो स्टोर है ना बर्लिंगटन, यहाँ पे तो चेकआउट की इतनी लंबी लाइन होती है। कई बार ऐसा हुआ है कि हमने कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें कार्ट में रखने के बावजूद छोड़ दी, वापस चले गए हम क्योंकि लाइन इतनी लंबी थी और एक एक घंटा भी हम यहाँ पे लाइन में लगे हैं कई बार। तो बस ऐसे ही है। फिर जब अच्छी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, कम प्राइस में चाहिए होती हैं, तो उसके लिए फिर आपको ना थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। ये वाला स्टोर ना वैसे मेरा फेवरेट है और जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना मुझे कोई ना कोई चीज़ अपने लिए ज़रूर अच्छी मिल जाती है। तो हैंड बैग लेना था मैंने और अच्छी वैरायटी भी आई हुई थी, सीके के काफ़ी बैग्स थे यहाँ पे। लेकिन जिस तरह का मैं चाह रही थी वैसा नहीं मिला, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया था। और एक ड्रेस मुझे यहाँ से मिल गया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो ये ग्रीन ड्रेस मुझे अच्छा लग रहा था, कॉटन स्टफ़ था और प्राइस चेक करें ज़रा, $17 में पूरा ड्रेस आपको मिल रहा हो। वो भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, मतलब फुल कवर्ड ड्रेस यहाँ पे मिले तो बड़ी बात होती है। गला बाजू हर चीज़ ओके थी। लेकिन इसमें ना डबल स्टफ़ था, अंदर भी कपड़ा लगा हुआ था, तो मैंने सोचा समर के लिए मैं ले रही हूँ और इसमें गर्मी लगेगी, ज़ाहिर है डबल कपड़ा लगा हुआ है। तो फिर एक और शर्ट मुझे यहाँ पे नज़र आई, वो मुझे ज़्यादा सूटेबल लगी अपने लिए, तो वो मैंने ले ली थी और ये ना कंफर्टेबल भी ज़्यादा लग रही थी। तो ये ब्लू शर्ट भी मैंने ले ली थी अपने लिए। प्राइस इसकी सेम ही थी, लेकिन स्टफ़ इसका ना मज़े का लग रहा था, लाइट था लेकिन सी थ्रू नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने और कुछ चीज़ें देखी। यहाँ पे इस स्टोर में ना आपको हर तरह की चीज़ें मिलती हैं, कपड़े, जूते, हैंड बैग्स, मेकअप, ज्वेलरी, घर की चीज़ें, किचन के लिए कोई चीज़ चाहिए हो,
तो हर तरह की वैरायटी आपको मिलती है, लेकिन कोई कोई दिन होता है आपकी शॉपिंग का, क्योंकि यहाँ पे ना वीक में 2 बार ट्रक आता है जिसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो कभी लकीली आप उसी दिन आ जाएँ जिस दिन इन्होंने फ्रेश स्टॉक लगाया, तो कुछ अच्छे-अच्छे ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, वो भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में। अच्छा, क्वालिटी यहाँ पे चीज़ों की अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा-सा देखना पड़ता है। कपड़ों में स्पेशली बहुत मिक्स वैरायटी होती है, कुछ चीप क्वालिटी के भी कपड़े इन्होंने लगाए होते हैं, तो कपड़े बहुत कम ही मैं यहाँ से लेती हूँ, वरना टीजे मैक्स, मार्शल्स पे ना बच्चों के लिए कभी साइज़ अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, घर के लिए अगर कोई चीज़ लेनी हो ना, स्पेशली होम डेकोर से रिलेटेड, तो उसके लिए तो बर्लिंगटन बेस्ट प्लेस है, क्योंकि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलती है यहाँ पे। मुझे भी वैसे घर के लिए ही कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मिला नहीं, और ऐसे ही होता है, आप लेने कुछ जाते हैं और लेके कुछ आते हैं। तो मैंने तो वैसे अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि जो चीज़ जब आपको अच्छी लगे ना, वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि जब आपको चाहिए होती है फिर वो चीज़ वैसे मिलती नहीं है। तो शर्ट मुझे अच्छी मिल गई थी, वो ले ली, और एक और चीज़ भी अच्छी मिल गई थी, वो भी आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे घर आने के बाद ना मैंने फ़ौरन से लंच बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि टाइम मेरे पास जो है ना कम था और काम काफ़ी ज़्यादा थे। तकरीबन 12 बजे तक मैं घर आ गई थी। चिकन मैंने पहले से क्लीन कर लिया था, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी पहले से बना के रखा हुआ था फ्रीज़र में, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो इस तरह के मौक़ों पे ना मैं फ्रोज़न चीज़ें और इस तरह की चीज़ें जो मैंने पहले से प्रिपेयर की होती हैं, वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, कुछ दिन पहले ना हम लोग पाकिस्तान जाने का प्लान कर रहे थे। अभी बात हो रही थी, दिल तो कर रहा था इस साल पाकिस्तान जाएँ, लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ देखनी होती है। टिकट्स इतनी महँगी हैं कि पूरी फैमिली ने अगर जाना हो तो आपका अच्छा ख़ासा बजट जो है ना यहीं पे ही लग जाता है। तो ख़ैर, अभी बात हो रही थी, मैंने फिर अम्मी से फ़ोन पे बात की, तो उन्हें कहा अम्मी दुआ करो कि प्लान बन जाए हमारा ना। तो अम्मी तो इतनी खुश हुई ये सुन के। मेरी सिस्टर ने बताया कि उन्होंने तो फ़ौरन से ना ये बात सुनने के बाद एक्सरसाइज़ करना शुरू कर दिया है। तो ज़ाहिर है मोटिवेशन मिलती है इस तरह की चीज़ों से। तो जब मैंने ये बात सुनी ना कि अम्मी इतनी एक्साइटेड हो गई हैं और एक्सरसाइज़ करनी शुरू कर दी उन्होंने, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, जाना चाहिए ना। तो बस फिर ये बात सोच के ना हमने प्लान फ़ाइनल कर लिया। ख़ैर, यहाँ पे अब मैं आयतल और अली के स्कूल जा रही थी, क्योंकि ऑफ़िस में जाके ना मुझे आयतल के लिए बात करनी थी। आयतल अभी 5th ग्रेड में है, और ये जो स्कूल है ना ये 8th ग्रेड तक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल तो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन जब मिडल स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, तो वहाँ पे फिर जो माहौल होता है उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी ईमान भी पहले जिस स्कूल में था वहाँ पे ड्रग्स का बहुत इशू था, इसलिए हम परेशान थे, और उसका स्कूल हमने फ़ौरन से चेंज कर दिया था, और शुक्र है हो गया। तो अब हम रिलैक्स हैं उसकी तरफ से। अभी आयतल का ये जो स्कूल है, यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने लिखा हुआ भी है ड्रग फ्री, क्योंकि बहुत अच्छे से इन्होंने हर चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है। मैनेजमेंट बहुत अच्छी है यहाँ की। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आयतल यहीं पे ही कंटिन्यू करे, लेकिन सीट्स यहाँ पे ना लिमिटेड है। तो पता नहीं लॉटरी सिस्टम इनका कुछ होता है, आयतल ने मुझे बताया था, तो मैंने सोचा जाके खुद ही ऑफिस में ना बात कर लेती हूँ, कि कोई फॉर्म वगैरह अगर फिल करना है तो हम टाइम से ही कर लें। प्रिंसिपल अभी मीटिंग में थे, तो मेरी मुलाकात ही नहीं हो सकी उनसे। अब दोबारा जाऊंगी मंडे को। तो बस घर आके जल्दी से फिर मैंने रोटी बनाई, आयतल और अली को खाना दे के खुद खाना खाया, और फिर मैं अमान को लेने के लिए चली गई थी स्कूल। तो आज मैंने पिक भी करना था, अमान को सुबह ड्रॉप भी किया था, आज पिक भी करने की ड्यूटी मेरी थी, क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे को मैं ही पिक करती हूँ। और जिस दिन मुझे अमान को पिक करना हो ना, उस दिन फिर मेरी रूटीन ज़्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि 2 घंटे लग जाते हैं अमान को लेके वापस आने में। एक तो लाइन इतनी लंबी होती है स्कूल के अंदर एंटर होने के लिए, और दूसरा वापसी पे ना ट्रैफिक भी काफ़ी होता है। तो सुबह का 1.5 घंटा स्कूल ड्रॉप करने के लिए, और 2 घंटे ये मिला के तकरीबन 3.5 घंटे, पौने 4 घंटे जो है ना इसी में ही गुजर जाते हैं, और बाकी जो घर के काम और बाकी रूटीन होती है वो तो होती ही है। तो इसलिए फिर थर्सडे और फ्राइडे को ना मेरी रूटीन काफ़ी बिजी होती है। वैसे तो मैं इंजॉय करती हूँ ड्राइविंग को, लेकिन जिस दिन मैंने अमान को पिक भी करना हो ना स्कूल से, उस दिन फिर मैं बहुत थक जाती हूँ, क्योंकि बैठ बैठ के ना एक तो मेरे घुटने में पेन होती है, कमर में पेन होती है। तो वापस घर जाने के बाद ना मैं 1 घंटा फिर ऐसे लेट जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, और फिर जाके मैं नॉर्मल होती हूँ, वरना मुझे ऐसा लगता है जैसे चक्कर आ रहे हो मुझे। शायद आदत नहीं है मुझे अभी इतनी ज़्यादा ड्राइविंग करने की, तो इसलिए थक जाती हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है। और मैं सोच रही थी वो लोग जो 6-6 घंटे ड्राइविंग करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे दूसरे सिटीज़ में जाते हैं, तो उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा। मैं तो 2 घंटे भी लगातार ड्राइव करूँ तो मुझे मुश्किल लगता है, बाद में मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। तो खैर, घर आके 1 घंटा तो पहले मैंने रेस्ट किया, उसके बाद फिर मैं उठी, मैंने कहा बच्चों को देखूँ। तो आयतल को मैंने बोला था अपनी वैनिटी जो है वो
को ज़रा ठीक कर ले, ऑर्गेनाइज़ कर ले। तो वो एक एक ड्रॉर जो है ना वो डेली करती है, और वीकेंड पे भी मैं इसको थोड़ा ज़्यादा काम देती हूँ ताकि इसको एक्टिविटी भी मिले कोई बिज़ी होने के लिए, और काम भी जो है ना वो साथ साथ होते जाएँ। और अली ने जो है ना आज अपने लिए बड़ा सेटअप बनाया था कि मैं बाहर ओपन एयर में बैठ के जो है ना होमवर्क करूँगा। अभी शाम के कोई 6 बज रहे थे और दिल तो नहीं कर रहा था मेरा उठने का, कोई भी काम करने का, क्योंकि जब आप लेट जाते हैं, रेस्ट मोड पे चले जाते हैं ना, फिर लेज़ी भी हो जाते हैं। लेकिन फिर खुद ही अपने आप को हिम्मत दिलानी होती है कि काम सारे खुद ही करने हैं, किसी ने आके नहीं करने। तो पहले तो मैंने थोड़ी सी वॉक की। अच्छा, वॉक करने से बड़ा फ़र्क पड़ता है आपके मूड पे, आपके अंदर ना एनर्जी सी आ जाती है एकदम से, और आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। तो कभी लेज़ी फील हो रहा हो ना, थोड़ी सी वॉक कर लें, आपको बेहतर फील होगा। तो खैर वापस आके फिर मैंने पहले तो बर्तन धोए थे। बर्तन धोने के बाद फिर मैंने ये अपने लिए रेमेडी बनाई थी जो कि हनी और पोटैटो की थी। तो ये देखें मैंने इस तरह से क्रश किया है और इसका मैं जूस निकाल लूँगी। तो जूस निकालने के बाद इसके अंदर हम हनी ऐड कर देंगे। तो जितना आपने पोटैटो का जूस लिया है उतनी ही आपने इसके अंदर हनी लेनी है। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फेस पे अप्लाई कर लेंगे। 20 मिनट्स के बाद हम फेस वॉश कर लेंगे और कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेंगे। तो ये रेमेडी डार्क स्पॉट्स के लिए और अनइवन स्किन टोन के लिए बहुत अच्छी है। तो ये मैंने अप्लाई की, और आज मैंने शीट मास्क भी आपको यूज़ करके दिखाना था। वैसे प्रॉपर तो मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कैसे इसको यूज़ करना है, मैंने पढ़ा नहीं था इंस्ट्रक्शन में। तो इतना मुझे आइडिया हो गया था कि ये वेट होगा तो शायद फिर थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल हो जाएगा, क्योंकि इतना हार्ड था, ये पत्थर की तरह था, लेकिन कुछ सेकेंड्स में ही ये सॉफ्ट हो गया था। अच्छा, मैंने गलती से ना ये फेस पैक थोड़ा ही बनाया था जितना मैं पहले बनाया करती थी, ताकि वेस्ट ना हो। लेकिन जब आप ड्राई शीट इसके अंदर डालते हैं वो अब्जॉर्ब करता है सारा, तो आपको ज़्यादा चाहिए होता है। तो खैर पूरा तो हो गया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाऊंगी। अच्छा, ये फ़र्क होता है जब आप शीट मास्क लगाते हैं ना, तो आपकी स्किन काफ़ी देर तक उस फेस पैक से फ़ायदा उठाती है, वरना तो फ़ौरन से आपका जो है ना वो ड्राई हो जाता है। यहाँ पे मैं ये आपको जग दिखा रही हूँ जो मैंने बर्लिंगटन से लिया था आज, और बहुत ही कम प्राइस में मुझे ये मिल गया था 399 में। तो फ़ौरन से ही फिर मैंने ले लिया, क्योंकि इस साइज़ का ना मेरे पास था नहीं जग, और पहले वाला जो जग था उसका ढक्कन भी नहीं था। तो जग जब भी लें उसका ढक्कन ज़रूर होना चाहिए, वरना बड़ा मसला होता है, क्योंकि इसकी शेप ऐसी होती है ना, आप या तो इसको क्लिंग रैप से कवर करें या फिर प्रॉपर कोई ऐसी चीज़ इसके लिए इंतज़ाम आपको करना पड़ता है, लेकिन ढक्कन जो है वो बेस्ट रहता है। तो साइज़ भी इसका मुनासिब था, ये वाला साइज़ जो है ज़्यादा यूज़ होता है। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो वीडियो ऑन करते साथ ही लाइक का बटन प्रेस कर देते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक कर दें, खैर है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।